जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब के लिए है जो दिवाली का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो दिवाली 2022 कब है, क्या उसका शुभ मुहूर्त है, क्या पूजा विधि है, कौन सी आरती आपको करनी है, कौन सा मंत्र जाप आपको करना है और कौन सा महा उपाय है, ये समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। तो आपको कहीं भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ जानकारियाँ मिल जाएंगी। दिवाली पे आपको क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए, कैसे लक्ष्मी नारायण का स्थिर वास अपने घर पे कराए, समझ जानकारी आपको इस वीडियो से मैं देने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको जानकारी दे दूँ। दिवाली की शाम को शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी, गणेश और कुबेर और माता सरस्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। आइए जानते हैं इस दिवाली पर किस शुभ मुहूर्त में करें लक्ष्मी गणेश की पूजा, और पूजा से जुड़ी समझ जानकारियां मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देता हूं। तो थोड़ा सा जानकारी देता हूं, दिवाली होती क्या है, एक्चुअल में है क्या दिवाली। प्रकाश का पर्व दिवाली इस वर्ष 24 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है। दिवाली रोशनी का पर्व है। मान्यता है इस दिन भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद अयोध्या में जब वो आए तो उनका खुशी से स्वागत करा, इस वजह से दीप प्रज्वलित हुए। तो तब से हम इस मान्यता को मानते हुए दिवाली मनाते हैं। साथ ही साथ ऐसी भी मान्यता है कि दिवाली पर मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस कारण दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। कार्तिक अमावस्या पर दीपदान करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह की अमावस्या पर मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। वहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी का विवाह हुआ था। इस वजह से हर साल दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का महत्व है। दिवाली आने से कई दिनों पहले से ही हम घर की साफ सफाई और सजावट करने लगते हैं। दिवाली की शाम को शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी, गणेश, कुबेर और माता सरस्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। आइए जानते हैं इस दिवाली किस शुभ मुहूर्त में करें और लक्ष्मी गणेश की पूजा, और साथ ही साथ उससे जुड़ी जानकारियां। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो दिवाली का जो शुभ मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, तो हिंदू पंचांग के अनुसार जैसे मैंने बताया 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो जो पूजा का, लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो होगा आपका 6:54 से शाम 8:18 तक, जो 1 घंटे 24 मिनट का रहेगा। हालांकि अलग अलग मान्यताओं के अनुसार कुछ जानकारियां अलग अलग समय पे भी बता रहे हैं, पर जो जानकारी मुझे है और जिस जानकारी के और जिस विधि के हिसाब से मैं चलता हूं, तो उसके हिसाब से मैंने आपके साथ शुभ मुहूर्त बताया है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की क्या विधि है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में मां लक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती है और हर घर में विचरण करती है। इस दौरान जो घर हर प्रकार से स्वच्छ और प्रकाशवान हो, वहां वे अंश रूप में ठहर जाती है। इसलिए दिवाली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर पूजा भी की जाती है। पूजन के दौरान इन बातों का हमें खास ही ध्यान रखना है। आइए जानते हो कौन सी बातें हैं जिनका हमें खास ध्यान रखना है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई करें और पूरे घर में वातावरण की शुद्धि और पवित्रता के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली और दियों की एक श्रृंखला बनाएं। दूसरा, पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखें, या दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा एक कलश रख देना है। तीसरी चीज जो है, माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं। दीपक जलाकर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल आदि अर्पित करें और माता लक्ष्मी की स्तुति करें। इसके साथ देवी सरस्वती, मां काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव की भी विधि विधान से पूजा करें। महालक्ष्मी पूजन पूरे परिवार को एकत्रित होकर करना चाहिए। महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी, बही खाते और व्यापारिक उपकरण की पूजा करें। पूजन के बाद श्रद्धा जरूरतमंद लोगों को मिठाइयाँ और दक्षिणा जरूर दें। दिवाली पे हमें क्या करना चाहिए?
कार्तिक अमावस्या यानी दिवाली के दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल की मालिश के बाद स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की हानि नहीं होती। दिवाली के दिन वृद्धजन और बच्चों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को महालक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करें। दिवाली पर पूर्वजों का पूजन करें और धूप व भोग अर्पित करें। प्रदोष काल के समय हाथ में उल्का धारण कर पितरों को मार्ग दिखाइए। यह उल्का से तात्पर्य है कि दीप जलाकर या अन्य माध्यम से अग्नि की रोशनी में पितरों को मार्ग दिखाइए। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिवाली से पहले मध्य रात्रि को स्त्री पुरुष को गीत भजन और घर में उत्सव मनाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में व्यापक दरिद्रता दूर होती है। अब दिवाली पे पौराणिक कथाएं तो हमने बहुत सुनी है, और जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि क्या क्या कथाएं हैं, तो एक दो चीज़ें मैं आपको जानकारी दे देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र की 14 वर्ष का वनवास काटकर और लंकापति रावण का नाश करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन की खुशी पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। एक अन्य कथा के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवता व संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। साथ ही 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त कराया। इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी और दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। इसके अलावा दिवाली को लेकर और भी पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दिवाली मनाई थी। साथ ही साथ इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर में लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। तो ये कुछ खास जानकारियां हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताई हैं। अब आइए जानते हैं दिवाली पे हमें कौन से वो लक्ष्मी कुबेर जी के मंत्र हैं जो हमें जाप जरूर करने चाहिए। तो सबसे पहला जो मंत्र है वो है ओम श्रीम श्रिये नमः। दूसरा जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। तीसरा जो मंत्र है वो है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः। तो ये 3 मंत्र हैं जो आपको जरूर जाप करने चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है जो मैंने अभी बताया था वह फिर से बोल देता हूँ। ये आपको जरूर जाप करना है कमलगट्टे की माला से। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भ्यो नमः। तो ये जो है लक्ष्मी माता का बीज मंत्र है, इसको भी आप जरूर जाप कीजिएगा। और दिवाली पे लक्ष्मी पूजन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक हमें चाहिए होगा शंख, एक होगा कमल का फूल, एक होगा आप 2 या 5 गोमती चक्र या 7 गोमती चक्र रख लीजिए। धनिया के दाने जरूर रखिएगा, कच्चा सिंगाड़ा जरूर रखिएगा, मोती और कमलगट्टे का माला जरूर रखिएगा। अब जो आरती है माता लक्ष्मी की, कौन सी आरती आपको करनी है, तो जो निर्धारित है और जो हम आज तक करते आए हैं, ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस्दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। इस आरती का आपको स्मरण करना है जब आपकी पूजा पाठ हो जाए, सारा विधि विधान से सब कुछ हो जाए। खड़े होके कपूर दिया और बाती करके आप धूप दीप नवेद दिखा के माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को, सरस्वती माता को, महाकाली माता को और साथ ही साथ धन्वंतरी भगवान को, मेर देव जी को भी आप ये आरती खा सकते हैं। अब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दिवाली से पहले आप कर लें ये उपाय, फिर मनाएं महादिवाली।
तो कुछ महा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको ज़रूर करने हैं दिवाली पे, क्योंकि साल में एक बार आपको मौका मिलता है, तो ये मौका आपको नहीं छोड़ना है। और माँ लक्ष्मी, नारायण भगवान जी का और धन्वंतरी देव जी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको ये उपाय ज़रूर करने हैं। तो धनतेरस पे मैंने कुछ उपाय बताए थे जो मेरे पिछले वीडियो पे आपको मिल जाएंगे, वो आपको ज़रूर करना है। साथ ही साथ लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में स्फटिक के गणेश और लक्ष्मी लेकर आएं और नियमित पूजा शुरू कर दें। साथ ही अगर आप धनतेरस और दिवाली पर इन्हीं मूर्तियों की पूजा करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। स्फटिक के गणेश लक्ष्मी की पूजा करने से धन संबंधित समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है और कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही अगर आप किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं तो गणेश लक्ष्मी के चरणों पर स्पर्श करते हुए जाएं तो वह कार्य भी पूरा हो जाएगा। अब लक्ष्मी पूजन का जो उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि घर में हमेशा माता लक्ष्मी का स्थिर वास रहे, तो दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन में 11 कौड़ियों को आपको हल्दी और कुमकुम लगाना है और फिर माता के चरणों में अर्पित करके पूजा करना है। इसके अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में रखकर तिजोरी या अलमारी में रख देना है। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और धन समृद्धि के योग बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये उपाय आपको जरूर करना है। अब कुछ और महा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। तो झाड़ू, जैसा कि हम जानते हैं, लक्ष्मी माता का प्रिय है और शुक्रवार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो लक्ष्मी माता उससे प्रसन्न होती हैं, उनका वास होता है। और शनिवार को अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो आपको उसका अशुभ फल मिलता है। तो ध्यान रखिए, झाड़ू कभी भी शुक्रवार को ही खरीदें, अगर खरीदना है किसी और अन्य दिन पे ना खरीदें। और साथ ही साथ झाड़ू से संबंधित मैं कुछ महा उपाय बताने जा रहा हूँ, वो भी आपको जरूर करने हैं। तो झाड़ू का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से है, जैसे मैंने बताया। इसलिए अगर आप धनतेरस के दिन झाड़ू नहीं खरीद पाए हैं तो दिवाली के दिन जरूर खरीदिए, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। अपनी पुरानी झाड़ू को दिवाली के दिन बाहर निकाल दें। दिवाली के दिन झाड़ू का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है, तो दिवाली के दिन झाड़ू का दान जरूर करें। और पुराने झाड़ू को कहीं भी जल प्रवाह कर सकते हैं या किसी भी ऐसी जगह पे रख के आ जाएं। उसका अनादर नहीं करना, उसे फेंकना नहीं है और बड़े ही सम्मान पूर्वक उसे कहीं ऐसी जगह पे रख जाएं जहां वो किसी और अन्य गरीब के काम आ सके। आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के लिए दिवाली के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लाएं और इसे किसी मंदिर में चुपचाप रख कर आ जाएं। इससे धन से संबंधित दिक्कतें दूर होती है। दिवाली के दिन पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से ही करना चाहिए। इस्तेमाल के बाद इस झाड़ू का कहीं छिपाकर रखें जहां लोगों की नजर ना जाए। माना जाता है कि ऐसे करने से घर में लक्ष्मी माँ का आगमन होता है। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए इसे कभी भी जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। झाड़ू का अनादर करना मतलब धन की देवी माँ लक्ष्मी का अनादर करना होता है और जिससे आपको लक्ष्मी माता रूठ जाती है और आपको अशुभ फल देती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा ना रखें, इससे वास्तु दोष लगता है। इसे हमेशा जमीन पर लिटाकर ही रखना चाहिए। झाड़ू को दरवाजे के पीछे छिपाकर रखना चाहिए, इससे भी आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा होती है। अब कुछ खास जानकारी क्या हमें दिवाली पर नहीं करना चाहिए, ये चीजें हमें खास ही ध्यान रखना है। दिवाली पर भूल कर भी आप कुछ चीजें ना कीजिएगा ताकि आपको माँ लक्ष्मी या किसी भी शक्ति का अशुभ फल ना प्राप्त हो और दिवाली आपकी खुशियों से मनाई जाए। दिवाली के दिनों में व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए। जो लोग इन दिनों में सूर्य उदय के बाद तक सोते रहते हैं उनको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। दिवाली पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का अपमान ना करें। जो लोग माता पिता का अनादर करते हैं उनके यहाँ देवी देवताओं की कृपा नहीं होती है और दरिद्रता बनी रहती है। दिवाली पर किसी को धोखा ना दें, किसी से झूठ ना बोलें और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें। दिवाली पर गंदगी नहीं करनी चाहिए और घर का कोना कोना एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए। जिससे घर में गंदगी होती है वह चीजों से आप परहेज करें और वहां मां लक्ष्मी का निवास नहीं होगा अगर घर पे गंदगी होगी। दिवाली के दिनों में व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। जोर से चिल्लाने से भी अशुभ फल मिलता है, इसलिए चिल्लाएं नहीं घर पे। जो लोग इन दिनों में क्रोध करते हैं या जोर से चिल्लाते हैं उन पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। व्यक्ति को शाम के वक्त नहीं सोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, वृद्ध है या कोई स्त्री गर्भवती है
तो वह दिन में या शाम के वक्त सो सकती है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को शाम को नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो लोग इस समय सोते हैं वह निर्धन बने रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित माना जाता है। जो लोग दीपावली के दिन नशा करते हैं वे हमेशा दरिद्रता में बने रहते हैं। नशे की हालत में घर की शांति भंग होती है। सभी सदस्यों की मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही इससे वाद विवाद भी हो सकता है और लक्ष्मी माँ की पूजा ठीक से नहीं हो पाती। तो इन खासे बातों का ध्यान रखना है और लक्ष्मी माता की कैसे पूजा करनी है, कैसे आपको मंत्र जाप करना है, कौन सी आरती करनी है, कौन से महा उपाय आपको जरूर करने और किन बातों का ध्यान रखना है जिनसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और रूठती है। इस समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दे दी है। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी माँ धन के भंडारे भरे और मेरी माँ डांट काली सब पे कृपा बनाए। जय माता दी।